बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के सेकंड सेमेस्टर की एनाटमी फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट की थी और ये हमारे पास एनाटमी फिजियोलॉजी के 4th नंबर चैप्टर है। तो ये हमारे पास स्पेशल सेंसेस पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको देखें और अपने आप को समझे, ठीक है। बहुत एक्सप्लेन से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। तो अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। स्पेशल सेंसेस जो है वो किसी तरीके से वर्क करते हैं और किस किस मतलब स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमारे पास उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास ये है कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू, कि आप डिफाइन करेंगे उसकी जो मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज है। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर। आप उसकी जो फंक्शन होते हैं और किसी तरीके से वो कोऑर्डिनेशन करा रहे हैं तो वो भी आप किया करें। आपके साथ डिस्क्राइब करने वाले हैं और डिस्कस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द एयर, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह उसकी जो साउंड मतलब ट्रांसमिशन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी आपको मतलब सही तरीके से समझ में आ रहा हो, ठीक है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस, ठीक है। तो फिर हमारा जो कान होते ना, तो उनमें दो किस्म के रिसेप्टर प्रेजेंट होते, एक हेयरिंग के लिए एक बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी हाँ आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसकी उसमें आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, आते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर होते हैं। तो ये रिसेप्टर आपको याद करने चाहिए क्योंकि इसमें हाँ लाजमी 2 MCQs आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कोड करते हैं और पेपर में डालते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा वाला रिसेप्टर है। तो सबसे पहले कीमो रिसेप्टर है। तो कीमो रिसेप्टर का इससे जाहिर भी होता है कि कीमो का मतलब केमिकल से है और रिसेप्टर जो डिटेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। रिस्पांस टू केमिकल इंक्लूडिंग ऑर्डर टेस्ट एंड बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी केमिकल है हमारे बॉडी में या इस तरह टेस्ट का हो गया, फ्लूइड कंपोजिशन का हो गया, तो ये हमारे पास जो डिटेक्शन करा रहे हैं वो हमारे पास कौन सा वाला रिसेप्टर होता है। अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाती है तो ये कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट होता है और ब्रेन को मैसेज देता है कि ऐसा मतलब रेगुलेशन किया जाए, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर है। फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो मतलब इससे पता चलता है कि ये क्या है, कि हीट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो रिस्पांस टू हीट एंड कूल, अगर एक हार्ड सरफेस से हम लग जाए और हमको पता चले कि ये हार्ड है या कूल है, तो ये भी किस रिसेप्टर का काम है, ये हमारे पास थर्मो रिसेप्टर का काम है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो नोसिसेप्टर है, तो नोसिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो पेन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। किस चीज़ को, पेन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और पेन रिसेप्टर विच रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा, एस्थीमिया एक्सेट्रा। देखिए कि हमारे पास जितनी भी, अगर हमारे बॉडी में जो हेल्दी टिश्यू है वो स्कार में कन्वर्ट हो जाए या उसकी जो कट मट लग जाए, तो उनसे किस चीज़ इससे न्यूरोपेटिक पेन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और वो किस रिसेप्टर का काम है, तो ये याद रखें कि नोसिसेप्टर हमारे पास पेन मैनेजमेंट में हेल्प देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर है। तो मैकेनो रिसेप्टर रेस्पॉन्स टू फिजिकल डिप्रोवेशन काज बाय विब्रेशन, टच, प्रेशर, स्ट्रेच, टेंशन, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी वाइब्रेशन आते हैं या टच प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर लगते हैं, तो ये किस रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, ये हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास फोटो रिसेप्टर है, तो फोटो का मतलब है लाइट, और जो लाइट को रिस्पांस देते हैं, इसका एग्जांपल आईज हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा वाला रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि प्रोप्राइसेप्टर क्या है। प्रोप्राइसेप्टर ये हमारे या प्रोप्राइसेप्शन हमारे पास वो फिनोमेना है जो सेंस द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट इज पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोजीशन को क्या करते, सेंस कराते हैं कि एक बंदा इस वक्त किस हालत में है, या मूवमेंट करा रहा है, या वो सेट हो रहा है, या वो लेट है, ठीक है। तो ये जिस पोजीशन में एक बंदा हो ना,
तो उसको डिटेक्ट करना किस रिसेप्टर का काम है? प्रोप्राइसेप्टर। दे आर फाउंड इन मसल एंड टेंडन एंड जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ताकि डिटेक्शन किया जाए कि आप इस वक्त आप किस पोजीशन पे मतलब है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि एनाटमी ऑफ द एयर। तो हमारे पास एनाटमी क्या है? ठीक है, तो ये भी वाइवा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे पास कितनी रीजन होते हैं एयर में? तो एयर में हमारे पास मेन जो रीजन होते हैं हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, और इस 3 के क्या होते हैं? इस 3 रीजन है। एक एक्सटर्नल एयर है, मिडल एयर है, इनर एयर है। द फर्स्ट टू आर कंसर्न ओनली द ट्रांसमिटिंग साउंड टू द इनर। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि जो पहला ये दो जो एक्सटर्नल और मिडल है ये हमारे पास सिर्फ कंडक्शन करते हैं। ठीक है, सिर्फ कंडक्शन करते हैं। और जो तीसरा वाला है वो हमारे पास फिर डिसाइड करता है कि आपको हेयरिंग करना है या बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो इनर एयर को ट्रांसमिटेड टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल एयर है, एक इंटरनल एयर है। मतलब मिडल एयर है। ठीक है, तो मिडल और एक्सटर्नल एयर ओनली कंडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो एक्सटर्नल एयर है तो हम ये एक एक पढ़ेंगे। द एक्सटर्नल एयर इज द funnel shaped tube called auditory canal that conduct air vibration to the eardrum। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल एयर जो है ये एक ट्यूब की शेप में है और वो जितनी भी ऑडिटरी मतलब ये इसको हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, इसको हम एक्वेटस मेटस भी कहते हैं। ये सब जो है वो हमारे पास मेडिकल नेम है इसके। ठीक है, तो ऑडिटरी कैनाल पे वायर एयर क्या कराते हैं? कंडक्ट करा रहे हैं और वाइब्रेट किस चीज़ को करते हैं? जो एयर ड्रम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आउटर पार्ट ऑफ एयर इज कॉल्ड पेना और आरिकल। जो हमारे कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? पेना आरिकल कहते हैं। ठीक है, द एक्सटर्नल ऑडिटरी canal contain few hair and specialized sweat gland called ceremonious gland that secrete air waxes. The hair and cerament help prevent the entry of dust microbes from entering the air। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलाइज रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। किस जगह पे? एक्सटर्नल एयर में, मीन इन ऑडिटरी कैनाल में, या इसको हम इक्वेटस मेटस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशलाइज सिक्योरिटी सेल होते हैं। ठीक है, ग्लैंड होते हैं जो कि सेरेमन को प्रोड्यूस कराते हैं और सेरेमन का काम यही है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आ जाते हैं तो वो क्या कराते हैं? एज अ फैगोसाइटोसिस कराते हैं, वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक एक क्वालिटी आप इसकी उसके लिए याद रखें कि ये क्या सेरेमन प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, सेरेमन प्रोड्यूस कराते हैं। सेरेमोनियस ग्लैंड है जो कि वैक्सीज सेरेमन प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से जो डस्ट वगैरह है वो उसको किल कराते हैं। ठीक है, फिर मिडल एयर क्या है? मिडल एयर इज लोकेटेड इन द टेम्पेनिक कैविटी ऑफ द टेम्पोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी टेम्पोरल टेम्पोरल बोन में एक कैविटी सा भरा हुआ है। ठीक है, और वो इरेगुलर कैविटी है। ठीक है, तो उसमें मिडल एयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट बिगिन विद द एयर ड्रम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से और इन होते हैं ओल विंडो पे जो कि उसकी जो बोन होते हैं स्मॉल 3 बोन एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके थ्रू हमारा जो एयर ड्रम है और ओवल विंडो है वो कनेक्ट होते हैं इनर एयर से। ठीक है, फिर हमारे पास पोस्टीरियर द टेम्पेनिक कैविटी इज कंटिन्यूस विद द मेस्टाइड एयर सेल। ठीक है, इन द मेस्टाइड प्रोसेस हमारे मतलब स्कल में एक प्रोसेस सा बना हुआ है। ठीक है, मेस्टाइड प्रोसेस हम उसको कहते हैं। तो ये पोस्टीरियर साइड पे जो टेम्पेनिक कैविटी प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसमें ये मिडल एयर प्रेजेंट होते हैं। उसकी एक ख़ास क्वालिटी यही है कि ये क्या कराते हैं? इट इज फिल्ड विद एयर that enter by way of the auditory eustachian tube, a passageway to the nasopharynx। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि eustachian tubes ओपन होते हैं nasopharynx के
और ये एस्टिशियन ट्यूब किस जगह से मतलब एराइज हुआ है, वो हमारे पास मिडल एयर से एराइज हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो एस्टिशियन ट्यूब है और नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब है, ये हमारे मतलब नेसोपेरेंस तक आते हैं। ठीक है, कि एस्टिशियन ट्यूब किस जगह से मतलब ओरिजिन हुआ है, जो हमारे पास मिडल एयर से, और आ जाते हैं किस जगह पे, नेसोपेरेंस तक। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन ये है कि जो देखिए तो हमारे पास क्या होता है कि ऑडिटरी या स्टेशन ट्यूब, जो जितने भी हम जो साउंड सुनते हैं ना, तो साउंड से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्रिएट होते हैं, लेकिन जो बाकी साउंड होते हैं ना, तो हमारे जो स्कल का लाइटनेस होता है, या इसी तरीके से ये स्टेशन ट्यूब पे आ जाते हैं नेसोफेरेंक्स में। ठीक है, ये तो फिर बाहर नहीं आते, जो एयर उसमें अंदर हो गया तो वो बाहर नहीं आते, वो किस जगह, वो हमारे पास अ, ये नीचे आ जाते हैं। ठीक है, द टेम्पेनिक कैविटी टू 2 to 3 मिलीमीटर वाइड बिटवीन आउटर एंड इनर एयर। ठीक है, तो हमारे पास जो टेम्पेनिक कैविटी होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन है, लेकिन टिम्पेनिक कैविटी मिडल एयर के जो कैविटी है, बाद में मैं आपको पिक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी है तो थ्योरी को देख ले, इसको समझ ले, फिर बाद में आपको आसानी हो। कंटेन द 3 स्मॉलेस्ट बोन एंड 2 स्मॉलेस्ट मसल, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि कितने 3 स्मॉलेस्ट बोन है और 2 स्मॉलेस्ट मसल है। ठीक है ना, फिर हमारे पास द बोन्स कॉल्ड द अडिटरी ओसिकल, और उसको हम जो बोन है उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ओसिकल, अडिटरी ओसिकल कहते हैं। ठीक है, और ये कनेक्ट होते हैं, द कनेक्ट द एयर ड्रम टू द इनर एयर। ठीक है, तो हमारे पास एयर ड्रम से मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, आ जाते हैं थ्रू द इनर एयर से अटैच होते हैं, और उसकी जो प्रोसेस इन्वॉल्व द फर्स्ट बोन, इसमें हमारे पास फर्स्ट बोन जो है वो हमारे पास क्या है, मेलियस है। ठीक है, तो मेलियस के ये तो सिर्फ मीलियस है, लेकिन अब मैं आपको किताब से एक पॉइंट देता हूँ कि मीलियस को दूसरा नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं हैमर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि उनको हम क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि मिलियस है, मिलियस तो हो गया। फिर हमारे पास सेकंड जो बोन है वो हमारे पास क्या है, इनकस है। तो इनकस को हम मेडिकली बुक से मैं आपको दे रहा हूँ कि ये एनुअल शेप है। ठीक है, एनुअल। ठीक है, एनुअल, तो इनकस को हम दूसरा नाम देते हैं एनुअल। ठीक है, एंड द थर्ड स्टेपस उसको हम स्ट्रेप्टेड हेड कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टेड। ठीक है, ये आपको याद ज़रूर करना है, एक इंस्टीट्यूट से ये तीनों से हाँ लाजिम आते हैं। ठीक है, लेकिन ये नाम नहीं आते। मैंने जो बताया कि मेलस को हैमर बोलते हैं, इनकस को एनुअल कहते हैं, और स्टेपस को स्ट्रेप्टस कहते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर द टू मसल आर स्टेपिडियस कनेक्टिंग स्टेप स्टेपस to the posterior wall of the cavity, the tensor tympani and connect with the medius। देखिए कि हमारे पास जो स्टेपिडियस मसल है, जो कि स्मॉलेस्ट मसल है, और ये क्या कराते हैं, ये हमारे पास जो स्टेपस बोन है वो हमारे पास ओवल विंडो से कनेक्ट करते हैं, जो कि ओवल विंडो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, इनर एयर में होते हैं। फिर इसके बाद जो टेंसर टेम्पेनाए है, ये हमारे पास जो मेलियस बोन है वो कनेक्ट करते हैं एयर ड्रम से। ठीक है, बाद में पिक्चर होगा, पिक्चर में आप देख लें तो समझ आ जाएगा आसानी से। थर्ड नंबर जो है वो इंटरनल एयर है, द इंटरनल एयर इज आल्सो कॉल्ड लिम्बेथ्रिन बिकॉज ऑफ इट इज सीरीज ऑफ कैनाल। तो इंटरनल एयर को हम लिम्बेथ्रिन भी बोलते हैं, तो लिम्बेथ्रिन इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारे पास सीरीज ऑफ कैनाल है, जैसा कि कोक्लिया हो गया, सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन डिवीजन, तो आपको याद होना लाजमी है कि ये किस डिवीजन पे हुआ है, वो हमारे पास
टू मेन जो डिवीजन है वो हमारे पास हुआ है। एक हमारे पास बोनी लिम्बेथ्रिन है और जो दूसरा वाला है हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस लिम्बेथ्रिन है। समझ गए। फिर इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं मैं भी मैं आपको आपके साथ क्या शेयर करूँगा, ठीक है। द बोनी लिम्बेथ्रिन a series of cavity and tube in the temporal bone divide into three part, ठीक है। तो हमारे पास लिम्बेथ्रिन जो है वो हमारे पास डिवाइड हुआ है, सीरीज ऑफ केविटी जो बोनी लिम्बेथ्रिन है वो डिवाइड हुआ है, ठीक है, सीरीज ऑफ केनाल में। तो ये सबसे पहले थ्री सेमी सर्कुलर क्या है, केनाल है, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा जो है वो हमारे पास वेस्टिब्यूल है, ठीक है। वेस्टिब्यूल पर कंसिस्ट होते अल अल्ट्रस और सेक्लस, ठीक है। ये भी एक उसकी अलग इम्पोर्टेंस है, मैं आपको कहूँगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि कोक्लिया है। कोक्लिया हमारे पास एक विच कंटेन रिसेप्टर फॉर हेयरिंग। तो कोक्लिया में हमारे पास रिसेप्टर हेयरिंग का प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो सेमी सर्कुलर केनाल है उसमें प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर हमारे पास बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। फिर फिर आ जाते हैं कि हमारे पास द बोनी लिम्बेथ्रिन इज लाइन विद द पोस्टीरियर एंड कंटेन पेरिलियम। तो आपको ज़रूर लाजमी याद होना चाहिए कि हमारे पास जो बोनी लिम्बेथ्रिन है उसमें किस चीज़ प्रेजेंट होते हैं। उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे पास किस चीज़ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास पेरिलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अप्ल्यूड बिटवीन द बोनी एंड मेम्ब्रेनस लिम्बेथ्रिन, ठीक है। तो ये जो बोनी लिम्बेथ्रिन है उसके साथ कौन सा वाला प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास ये पेरिलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मेम्ब्रेनस लिम्बेथ्रिन है वो हमारे पास उसका क्या प्रेजेंट होते हैं, तो मेम्ब्रेनस लिम्बेथ्रिन अ सीरीज ऑफ कैनाल six inside the bony limb in line with the epithelium which contain endolimb, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि एंडोलिम्ब प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेनस लिम्बेथ्रिन में, ठीक है। और जो पेरिलिम्ब है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बोनी लिम्बेथ्रिन में। तो ये दो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। The vestibule is the oval central portion और चेम्बर ऑफ द बोनी लिम्बेथ्रिन। देखिए कि वेस्टिब्यूल हमारे पास एक मिडल पोर्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कराते हैं, चेक कनेक्ट करते हैं सेमी सर्कुलर केनाल और जो कोक्लिया है वो दोनों कनेक्ट करना वेस्टिब्यूल का काम है, ठीक है। प्रोजेक्टिंग सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली फ्रॉम द वेस्टिब्यूल आर थ्री सेमी सर्कुलर के हमारे पास पोस्टीरियरली इसी तरीके से मतलब मैं आपको देख मतलब एक स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर बाद में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं जो लास्ट वाले वो हमारे पास कोक्लिया है। तो कोक्लिया है थ्री पेल फ्लूइड पेल चेम्बर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। के हमारे पास थ्री चेम्बर उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि सेपरेटेड हुआ है मेम्ब्रेन पे, ठीक है। द सुपीरियर वन इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई। तो आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आया है, ये तीनों में से एक आते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर वाले जो होते हैं उनको हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। द मिडल वन इज कॉल्ड स्केला मीडिया या इसको हम कोकुलर डक्ट भी कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट होते हैं किस चीज़, आर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। एम द इंफीरियर वन इज स्केला टेम्पेनाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि स्केला टेम्पेनाई भी है। विद इन द स्केला मीडिया इज द ऑर्गन ऑफ कोटाई। देखें कि याद रखना है कि स्केला मीडिया में हमारे पास आर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच इज अ थिक epithelium with associated structure, it convert वाइब्रेशन इनटू नर्व। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा जगह है या कौन सा चीज़ है हमारे एयर में जो कि वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं कि चीज़ में, नर्व इम्पल्स में, ठीक है। The epithelium in the carti is composed of hair cell and supporting cell। तो ये हमारे पास किया सपोर्टिंग सेल और इसी तरीके से हेयर सेल जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं।
और इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है एपिथेलियम से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो आप उसको सही तरीके से याद कर लें, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर पे अपने आप को क्लियर कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि थ्योरी तो भूल जाते हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ अपने आंखों पे फोटो रिसेप्टर पे देखते हैं ना, तो वो कभी भूल नहीं होते, ठीक है। तो आपने तो ये याद रखना है, ठीक है। नहीं, हमारे पास क्या है कि आउटर एयर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिडल एयर है, और ये जो है हमारे पास इनर एयर है, ठीक है। तो ये आया है, ये इस तरीके से आया है कि हमारे पास ये आउटर है, ये मिडल एयर है, ये हमारे पास की इनर एयर है, समझ गया। फिर इसके बाद आते हैं कि ये क्या है कि ये हमारे पास ये जो जगह है, ये सारा जो जगह है, इसको हम आरिकल और पेना कहते हैं, हमने पहले पढ़ा आरिकल और पेना। फिर इसके बाद आते हैं कि ये जो जगह है इसको हम ऑडिटरी किनाल भी बोलते हैं, और इक्वेटस मेडस भी कहते हैं, और एयर कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जो भी आपको आसान हो तो वो याद कर ले, लेकिन एडवांस टर्मिनोलॉजी उसके इक्वेटस मेडस है, ठीक है। ये हमारे पास एयर कैनाल है, ये हमारे मेस्टाइल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा। स्टेशन ट्यूब है हमारे पास, स्टेशन ट्यूब का फंक्शन यही है कि जब एक एयर इसमें आ जाते हैं तो वो उससे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर लेते हैं। तो जब वाइब्रेट होगा तो ये जो ऑडिटरी बोन होते आसिकल होते हैं थ्री, तो ये वाइब्रेशन करा देते हैं, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आ जाते हैं, और इस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से इसकी जो ओवल विंडो है, तो ये इनर एयर, ये हमारे पास इनर एयर है, तो ये क्या कर लेते हैं, उसकी जो फ्लूइड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपको हेयरिंग काज कर लेते हैं या बैलेंसिंग को काज कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग करना इस जगह का काम है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल के ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। और जो आप हेयरिंग का प्रोसेस कर लेते हैं वो हमारे पास ये जगह है, उनको हम कोक्लिया बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, ये भी एक जनरल ओवरव्यू है कि हमारे पास आउटर एयर है, एक्सटर्नल एयर कैनाल है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इस तरीके से मतलब मिलियस है, ओसिकल इनकस है, स्टेपस है, और वो विंडो से बना हुआ है। जब वो विंडो से मतलब क्या करा देते हैं, टकराव करा देते हैं, तो ये आ जाते हैं इसी जगह पे, ये हमारे पास आ जाते हैं इसी, और वापस जो है वो हमारे पास राउंड विंडो पे निकल जाते हैं, और राउंड विंडो से वो स्टेशन ट्यूब में नेसोफेरिंक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो आर्गन ऑफ कोटाए हैं, जो कि हमने बताया कि ये स्केला मीडिया में प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्केला मीडिया या कोक्लर डक उनको भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये है जो वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है, तो इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करना आर्गन ऑफ कोटे का वर्क है, ठीक है। फिर हमारे पास जो फिजियोलॉजी है अब हेयरिंग पे, तो ये है कि द फॉलोइंग इवेंट आर इन्वॉल्व इन हेयरिंग, ऑरिकल डायरेक्टेड साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल, द साउंड वेव स्ट्राइक द एयर ड्रम एंड गेट इट वाइब्रेट, ठीक है। तो हमारे पास किया, उसको स्ट्राइक करा देते हैं और वाइब्रेट करा देते हैं, ठीक है। जब वाइब्रेट होता है तो द सेंटर एरिया ऑफ द एयर ड्रम इज कनेक्टेड विद द मिलियस विच स्टार्ट टू वाइब्रेट, और ये जो सेंटर एयर ड्रम होते हैं वो हमारे पास कनेक्ट होते हैं मिलियस से, और मिलियस इसी तरीके से इनकस, और इनका स्टेपस से, और स्टेपस डायरेक्टली जो इनर एयर है वो उसके साथ ओवल विंडो के थ्रू अटैक होते हैं, ठीक है। The stapes vibrate and transmit to incus and then into the stapes. As the stapes move back and forth in the vibration membrane and oval window, ठीक है, ये हमने पढ़ा। The moment of the oval window vibrate the fluid into the perilymph, देखिए कि हमारे पास perilymph का फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो वाइब्रेट होते हैं, और कोक्लिया जो है वो हमारे पास, कोक्लिया में जो पेरिलेम्प है और पेरिलेम्प और एंडोलेम्प है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरीके से इनसाइड जो कोक्लर डक है या स्केला मीडिया है, जिस जगह ऑर्गन ऑफ कोल्टाई प्रेजेंट है, उस
उस जगह तक वो लेके जाते हैं, ठीक है। द एंडोलिम्फ वाइब्रेट द हेयर सेल इन द organ of कोटाई which stimulate the vestibular cochlear nerve to transmit nerve impulse to medulla। देखिए कि हमारे पास एंडोलिम्फ प्रेजेंट होते हैं किस जगह पे, हमारे पास जो मेम्ब्रेनस लिम्फेथ्रिन है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व 8 नंबर क्रीनियल नर्व है जो कि हेयरिंग की प्रोसेस को ट्रांसमिट करा रहे हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि हेयरिंग की जो प्रोसेस है वो किस जगह से कंट्रोल होगा, मिडुला से, ठीक है। फिर हमारे पास जो फिजियोलॉजी इक्विलिब्रियम, तो किसी तरीके से जो सिमी सर्कुलर केनाल है और किसी तरीके से हमारे जो इक्विलिब्रियम की है वो किस तरीके से मतलब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल इज वाइटल इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। पार्टिकुलरली आपने आप द हेड, अगर आपके हेड घूमा, मतलब आप उसको किया घुमा के घुमाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि आप 1 मिनट भी अपना सर को कंटिन्यूसली हिलाया हिलाया जाए, तो भी किया जाए आप पे, मतलब ये ज़मीन ऐसा और राउंड राउंड सा होता है, ठीक है। मतलब आपकी जो मेंटिलिटी लेवल है, जो कि इसका मेन फंक्शन ये है कि जो फ्लूइड होते हैं इसके अंदर, मतलब एंडोलिम्फ और पीरिलिम्फ फ्लूइड होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल में, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपकी जो स्टैटिक और डायनामिक कंडीशन है वो डिटेक्ट करते हैं। इन द मिडुला द डायलेटेड पोर्शन ऑफ ईच कैनाल कंटेन अ ग्रुप of hair cell. By moving head, the hair cell are bent by the indolem and the impula. Bending of the hair bundle produce receptor potential. The receptor potential lead to nerve impulse that pass along the vestibular branch of the vestibular cochlear nerve, ठीक है। तो हमारे पास फिर जो हेयर हेयर क्या है कि हेयर बंडल है और रिसेप्टर उसमें पोटेंशियल होती है कि वो जिस इम्पल्स भी आ जाते हैं तो वो क्या कराते हैं, थ्रू वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सेरेब्रम और सेरेब्रम उसको फीडबैक देते हैं, मतलब जितने भी हमारा मूवमेंट है वो ज़्यादातर सेरेबेलम से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो सेरेबेलम वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमने स्पेशल सेंसेस की जो एयर वाला पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्पेशल सेंसेस की एयर पढ़ा, और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आईज को कंप्लीट कर लें। लेकिन आई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी जो मेन मेन फंक्शन है बुक में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।